हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 63 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो ये जो वंदे मातरम गीत है उसमें किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला। तो वह हैं रुद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला। तो वह है रुद्र प्रताप सिंह। कौन है? रुद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट है, यूरो द्वितीय नाम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण से है। किससे? प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपति से संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति नाम से संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो कूका आंदोलन जो है ये आपका पंजाब से संबंधित है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फॉस्टर की रचना है। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। तो ये जो कोपेनहेगन है यह डेनमार्क की राजधानी है। किसकी? डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है। तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। क्या है? उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का अर्थ क्या है। तो आज नवरत्न का अर्थ है केंद्रीय लोक उद्गम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका नाम हरिजन रखा गया। क्या रखा गया? हरिजन। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो वह है बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है विश्व में हिंदी के बाद बोले जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। शब्द इड किससे संबंधित है। तो ये जो इड संबंधित है ये शब्द आत्म मोह से संबंधित है। किससे? आत्मा मोह से। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से संबंधित है। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो दीन ए इलाही धर्म को बीरबल ने स्वीकार किया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा। 1917 ईस्वी में सफल रहा। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है। तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है। तो ये है सर्वेंट्स, यहाँ पे है लिखा हुआ आपका कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो ये मदुरई में है। हनुज दिल्ली दूर अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था। तो देखिए, अभी दिल्ली दूर है यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने अभी दिल्ली दूर है का नारा दिया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है। ये तोलकपियम ग्रंथ जो है व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोली आक्रमण हुए थे। कितनी बार हुए थे। तो 6 बार हुए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो वह थी अरबी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वह है अनाईमुड़ी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो संसार की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। कौन सी है? बेकाल झील। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका गारो। गारो जनजातियां जो हैं वो झूम कृषि करती हैं।
बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य त्रिपुरा है। भारत का राज्य त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष देता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वह है विधान परिषद। विधान परिषद जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा स्पेशल क्वेश्चन जो सार संग्रह का है 63 नंबर सेट का कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर। और 62 तक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक लेकर के जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप लोगों के लिए। तो कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, हमारी वीडियोस को सुन करके और हमारे स्पेशल क्वेश्चंस को देख करके रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।